आज के दिन ऑन एन एवरेज हमारे फ़ोन में कम से कम 1500 से 2000 हमारी खुद की खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। कुछ साल पहले तक जिन फ़ोटो एल्बम्स में हम फ़ोटो स्टोर करके रखते थे, अगर इतनी फ़ोटोज़ उनमें स्टोर करके रखी जाती तो किसी भी घर में अच्छी खासी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती। जितनी फ़ोटोज़ आज हम एक दिन में खींचते हैं, वो पिछली सदी में जितनी पूरी की पूरी फ़ोटोज़ खींची गई हैं, उससे बहुत ज़्यादा है। हाल ही के एक सर्वे में पता चला है कि रोज़ाना इंटरनेट पे 1.8 बिलियन फ़ोटोज़ अपलोड की जाती हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी फ़ोटोज़ हम अपने सेल फ़ोन से कैमरा से खींचते हैं वो सब की सब अपलोड होती हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में हम इंडियंस बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। इंडिया दुनिया में नंबर 2 पे आता है स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस महाकाय फ़ोटोशूट में हमारा कितना बड़ा योगदान है। पर ऐसा क्यों हो गया? क्यों हमारी फ़ोटो खिंचाने की लत बढ़ती जा रही है, अनस्टॉपेबल हो चुकी है? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। इंडिया का फ़ोटोग्राफ़ी के साथ रिलेशनशिप कब शुरू हुआ, अभी ये कहाँ है और आने वाले फ्यूचर में इसका क्या होगा? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या केमिकल लोचा होता है हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में, जब हम अपनी खींची हुई फ़ोटो देखते हैं। फ़ोटोग्राफ का क्या सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपको वैसी ही फीलिंग आती है। जैसे कि जब आप अपने दोस्तों के साथ भंडों के ग्रुप सेल्फी खींचोगे और अगर वो अच्छी आई तो मोस्टली सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, जिससे आपको प्राउड फील होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आप कॉन्फिडेंटली सोशली एंगेज कर पाओगे और हाँ, पार्टी के बाद गाड़ी चलाने की मांग भी करोगे। वैसे ही अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी या अपने अरेंज्ड मैरिज वाले पार्टनर के साथ या फिर किसी क्यूट कुत्ते या बिल्ली के साथ अपनी पिक्चर खींचोगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग में हेल्प करता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है और दूसरों का ध्यान रखने में, उनकी केयर करने में हेल्प करता है। इन सब हार्मोन्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें कोई चीज़ करने के लिए मोटिवेट करता है। फोटो खींचने की चुल से लेके फोटो कैसी खींची, इस सारे प्रोसेस में डोपामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमेशा हमें एक्साइटेड रखता है, हमें फील गुड करवाता है। तो डोपामिन को हम हार्मोन्स का संदीप महेश्वरी भी कह सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इनइक्वालिटीज की वजह से डोपामिन कई तरह की एडिक्शंस का कारण भी बनता है। पर सोचिए जरा कैसा फील हुआ होगा लाला दीनदयाल को, उनकी बॉडी में कौन से हार्मोन रिलीज हुए होंगे जब उन्होंने अपनी पहली फोटो खींची होगी। पर कौन लाला दीनदयाल? ये फोटो देखिए, ये इंडिया की कुछ सबसे पहली पुरानी फोटोज में से एक है और इन जैसी कई फोटोज को लाला दीनदयाल जी ने अपने कैमरा में कैप्चर किया था, तब जब इंडिया में गिने चुने फोटोग्राफर्स थे। उनका काम अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। तब के राजा महाराजा और बहुत सारे बड़े बड़े इंग्लिश ऑफिसर्स उनसे अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, अपने टूर्स पे उनको साथ लेके जाते थे। उन्होंने इंडिया का सबसे पहला फ़ोटो स्टूडियो भी सेटअप किया और एक टाइम अपनी इंजीनियर की जॉब छोड़ के पूरी तरह से फ़ोटोग्राफी को अपना लिया और मुझे पूरा यकीन है कि उनके अब्बू ज़रूर मान गए होंगे। लड़कियां भी इस फोटोग्राफी के नए दौर में पीछे बिल्कुल भी नहीं थी। होमी यारवाला, ये नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इंडियन फोटोग्राफी के शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत सारी फेमस और आइकॉनिक फ़ोटोज़ खींची, आज़ादी से पहले की, आज़ादी से बाद की, और वो इंडिया की पहली फीमेल फ़ोटो जर्नलिस्ट भी थी। हमें थैंकफुल होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने उस टाइम फोटोग्राफी चुनी जब लोगों को पता भी नहीं होता था इसके बारे में और इसे परसू किया और अपने काम की वजह से फेमस हुए और भी लोगों को इंस्पायर किया। बोले बात समझनी मुश्किल नहीं है कि शुरू में कैमरा अमीर लोगों के पास या प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास ही हुआ करता था। फोटोग्राफी आम आदमी के लिए तब आसान हुई जब 35 mm की फिल्म सभी कैमराज में कॉमनली यूज़ होने लगी। फ़ोटो स्टूडियो खुलने लगे, अखबारों में अब बहुत ज़्यादा तस्वीरें आने लगी। खबर के साथ साथ उसकी फ़ोटो देख के उस खबर का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होने लगा। उस ज़माने के लोग अक्सर अखबार की कटिंग संभाल के रखते थे। चीज़ें और भी आसान तब हो गई जब एमेचर फोटोग्राफर्स के लिए सस्ते जापानीज़ SLR कैमराज आ गए। इन कैमरा से खींची हुई फ़ोटोज़ की 35 mm की रील डेवलप होने के लिए फ़ोटो स्टूडियोज़ में जाती और फिर फ़ोटोज़ डेवलप होके एक सुंदर सी फ़ोटो एल्बम में वापस मिलती। और मुझे पूरा यकीन है आज भी आपके पास वो फ़ोटो एल्बम्स होगी जिसमें आप अपने मॉम डैड, भाई बहन, दादा दादी या नाना नानी के साथ खड़े होके पिक्चर खिंचवा रहे होंगे और मोस्टली आपने क्यूट सी निक्कर पहनी होगी।
फ़ोटोज़ खींचना फिर डेवलप करना या करवाना ये दौर 1930 से लेके लगभग अर्ली 2000 तक चला। 2003 में कोडैक जो सबसे बड़ी कैमरा कंपनी थी उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया क्योंकि अब फ़ोटो फिल्म्स यूज़ नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिजिटल कैमरास आ चुके थे। डिजिटल कैमरास ऐसे तो 80s में आ गए थे लेकिन एकदम से ये आम पब्लिक के लिए अफोर्डेबल नहीं थे, पर ग्रेजुअली ये अफोर्डेबल और पॉपुलर भी हो गए। इन डिजिटल कैमरास में फ़ोटो खींचना और उसके साथ साथ उन फोटोज़ को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है सबके लिए। मेमोरी कार्ड होने की वजह से अब फ़ोटोज़ डेवलपिंग जितना टाइम नहीं लगता था। प्रिंटर से ये 2 मिनट में डेवलप होकर बाहर आ जाती थी और मोस्टली ये फ़ोटोज़ कंप्यूटर पे ही सेव रहती थी और आप इन्हें साथ के साथ कभी भी देख सकते थे। दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन में यहाँ तक चीज़ें बहुत इनोसेंट, जेन्युइन और सटल थी। लोग तभी फ़ोटो खींचते थे जब बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट कैप्चर करना होता था, उसे मेमोरी बनाना होता था और आप यूं ही अंट-शंट फ़ोटो नहीं खींच सकते थे क्योंकि रील डेवलप करानी पड़ती थी, बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही फ़ोटोज़ डिजिटल हुई, चीज़ें बहुत बदल गई और फिर फ़ोटोज़ की एक बाढ़ आ गई। हम अपना हर अच्छा मोमेंट कैप्चर करने लगे, अपना ट्रैवल, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ हर मोमेंट को कैप्चर करने लगे। और आपको याद होगा उन डिजी कैम की फ़ोटोज़ में रेड आई इफ़ेक्ट आता था। वो चीज़ तो वियर्ड थी बट बहुत यूनिक लगती थी। दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है हमारे फिल्म के हीरो की या कह लो विलन की। वेल, सबका अपना अपना नज़रिया है, पर मैं बात कर रहा हूँ मार्क ज़करबर्ग की। ज़रा सोचिए, आपकी अलमारी में जो फ़ोटो एल्बम पड़ी है, आप उस फ़ोटो एल्बम से किसी और की फ़ोटो एल्बम में फ़ोटोज़ देख पाएँ। ना सिर्फ उन्हें देख पाएँ, उन पे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर पाएँ, उनसे बात भी कर पाएँ फ़ोटो एल्बम के थ्रू ही। मुझे पता है ये काफ़ी फ़ैमिलियर सुन रहा है और ये है भी, क्योंकि यही फंडामेंटल है आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। लेकिन इस सब की शुरुआत का क्रेडिट हम दे सकते हैं फेसबुक को। मार्क ज़करबर्ग की इस इनोवेशन की वजह से कई बिछड़े दोस्त मिले, यंगस्टर्स को अपने रेबेलियस और वियर्ड थॉट्स शेयर करने का मौका मिला। रियल लाइफ में जिन लोगों से हमारी बात करने में फटके 4 हो जाती थी, उन्हें चुपके से हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे। दोस्तों, कोइंसिडेंटली ये वो भी टाइम था जब इंटरनेट डिसेंट स्पीड देने लग गया था और कैमरा फ़ोन्स भी अफोर्डेबल होने लग गए थे। वक्त के साथ साथ स्मार्टफोन का कैमरा बेहतर होता गया, इंटरनेट तेज़ और सस्ता होता गया। इन सब चीज़ों ने आम जनता को अब खास बनने का मौका दे दिया। खींची हुई फ़ोटो के साथ आप ये भी बता सकते थे कि वो फ़ोटो आपने कहाँ खींची है और आपको वो फ़ोटो खींचते हुए कैसा फील हो रहा था। एक फ़ोटो जो किसी ज़माने में एक फ़ोटो एल्बम में दब के रह जाती, अब उस फ़ोटो के साथ आप एक स्टेटमेंट दे सकते थे, हज़ारों लोगों को अपने थॉट्स, ओपिनियंस और एजेंडा शेयर कर सकते थे। अब फोटो सिर्फ एक यादगार को संभालने की चीज़ ना रह के स्टेटस सिंबल बनने लगी थी। जहाँ पहले आप अगर कुछ नई चीज़ बाय करते, कहीं ट्रैवल करते, तो आपके फैमिली मेम्बर्स या कुछ दोस्तों को ही पता होता उस बारे में, पर अब वो खबर आपके हज़ारों फॉलोअर्स तक झट से पहुँच जाती, वो भी उस इवेंट की फ़ोटो के साथ। ये एक फैक्ट है दोस्तों, अगर एक आदमी की ज़िंदगी में कभी भी अगर 500 से 600 लोग उसकी बात एक साथ सुन रहे हों या उसे देख रहे हों, या तो वो उसकी रिटायरमेंट स्पीच होती है या वो इंसान रियल लाइफ में किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होता है। लेकिन सोशल मीडिया ने ये एक्सपीरियंस कह लो लगभग हर इंसान को फ्री में दे दिया। पर नहीं दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको स्पेशल होने की फीलिंग 2400 घंटे दिलवा सकते हैं, बस बदले में एक चीज़ मांगते हैं, आपकी एक फ़ोटो। या तो आप अपनी फ़ोटो शेयर कीजिए या किसी की शेयर्ड फ़ोटो को देखिए। और कोई चीज़ जो हमें इतना स्पेशल और अच्छा फील करवाए, वो हम क्यों नहीं करना चाहेंगे। और अगर उसकी कीमत बस एक फ़ोटो हो तो हमें ये सौदा बुरा क्यों ही लगेगा। इसलिए हमें एक लत सी लग गई है फ़ोटोज़ खींचने और खिंचवाने की और उनके ज़रिए फील गुड करने की। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कैसे हर फ़ोटो जो हम खींचते हैं और खिंचवाते हैं, उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में, और कैसे हमें प्राइड, हैप्पीनेस और ना जाने कितनी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स एक साथ फील होती हैं। आपको ये भी याद होगा मैंने बताया था कैसे डोपामिन नाम का हार्मोन हमें फ़ोटो खींचने और खिंचवाने के लिए मोटिवेट करता है और कैसे वो बहुत सारी चीज़ों की लत लगने का कारण भी बन जाता है। यही कारण है इस एडिक्शन का भी। पर इसमें गलती डोपामिन की नहीं है, बल्कि हमारे पर्सनल लो वैल्यू सिस्टम की है, जो अब शो ऑफ में बिलीव करता है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती उन लोगों की है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन करते हैं।
हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करें, बार बार डोपामिन सक्रीट होता रहे और आप अगली फ़ोटो, उससे अगली फ़ोटो, रील या वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड बने रहें। आज इंटरनेट पर इंडिया में एक आम इंसान ऑन एन एवरेज 6 घंटे तक बिता देता है। यही कारण है कि कुछ लोगों से वो पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो डाइट फॉलो नहीं हो रही, या वो बुक जो उन्होंने काफ़ी चाव के साथ खरीदी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। क्योंकि आर्टिफिशली बार बार रिवॉर्डिंग बिहेवियर रिपीट करने से हमें नॉर्मल चीज़ों में अब मज़ा ही नहीं आता। हमें डोपामिन के नॉर्मल लेवल से अब बहुत ज़्यादा डोपामिन चाहिए होता है नॉर्मल या अच्छा फील करने के लिए। जहाँ कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से अच्छी बॉडी या करियर बनता है, उसकी जगह अब एक फ़ोटो डाल के हम वैसी ही फीलिंग आर्टिफिशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 2 मिनट में ले सकते हैं। तो क्यों ही कोई मेहनत करेगा। गौर करने वाली बात ये भी है, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर फोटोज़ और वीडियोस हटा दी जाएं तो ये बोरिंग ब्लॉग्स या वेबसाइट बन के रह जाएंगे। हमारी खींची हुई फोटोज़ वीडियोस इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फ्यूल हैं जिन पे ये चलते हैं। और अब तो पिक्चर में एक नए विलन की एंट्री हो चुकी है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी फ़ोटोज़ को कैसा भी मॉडिफाई कर सकता है, उन्हें और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है, जिससे ये फ़ोटो खींचने की लत कम होती तो नहीं दिखती। कुछ चीज़ें जो कुछ साल पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आज वो हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। प्री वेडिंग शूट से लेके हनीमून तक, बच्चे के स्कूल जाने से लेके उसके बर्थडे तक, सब इवेंट्स कैप्चर होके सोशल मीडिया पे झट से पहुंच जाते हैं। पता है क्यों? ताकि हमें वो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन वाला कॉकटेल झट से मिल जाए और हम अपने बारे में फालतू में ही फील गुड करने लगें, और उसके बदले में हम खुशी खुशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनका फ्यूल यानी अपनी पिक्चर्स और वीडियोस देते रहें। इंडिया में फोटोग्राफी का पास्ट और प्रेजेंट तो मैंने आपको बता दिया, पर इसका फ्यूचर क्या है? पहले आप पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। आज जब सोशल मीडिया पे एक क्लिक में आपकी फ़ोटो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मीनिंगफुल हो, ना सिर्फ हमारी सेंसेस को प्लीज़ करने के लिए अपलोड की गई हो या किसी को नीचा दिखाने के लिए अपलोड की गई हो। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी खींची हुई फ़ोटोज़ किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करती हों, किसी को ऐसा ना लगे कि उसके पास ज़िंदगी में कुछ कम है हमारी फ़ोटोज़ की नुमाइश देख के, कहीं कोई गलत ट्रेंड ना सेट हो रहा हो, और हाँ, कहीं किसी की जान को खतरा ना बन जाए हमारी एक अपलोड की हुई फ़ोटो की वजह से। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इतना पावरफुल होता जा रहा है, हमें केयरफुल रहना होगा कहीं कोई हमारी इस लत का इस्तेमाल ना कर रहा हो अपने गलत मोटिव्स को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, फ़ोटोज़ यादों को संभाल के रखने का एक ज़रिया है, किसी करप्ट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के बिजनेस को प्रमोट करने का टूल नहीं।